ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों का जो हम रिवीजन कर रहे हैं आज पुनः आप सबके साथ, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो मुरली की डेट थी 19 जुलाई 1971 जो मुरली थी, और उस मुरली का टाइटल था सिंपल बनो सैंपल बनो। तो उसमें दीदी ने, आगे आप और स्लाइड में देखेंगे तो उसमें हमने 9 प्रश्न आपके साथ शेयर किए थे और वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम इसको समरी में सुनते हैं कि क्या वो मुरली थी। तो जैसा कि सिंपल किसको कहा जाता है, मीरा दीदी ने बताया था कि दादी जानकी जी भी कहते थे सादगी, सच्चाई और सफाई। और अव्यक्त बाप दादा की मुरली में हमने यही देखा कि बाबा ने कहा जितनी सादगी, सच्चाई, सफाई रहेगी उतना आप सिंपल बनते जाएंगे। अलौकिक स्थिति अगर आप देखें, जो हमने पूछा था आपके जवाब भी आए थे कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे उतना अलौकिक स्थिति हम बनाते जाएंगे। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न जो हमेशा ही ब्राह्मण भाई बहनें जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो पूछते हैं, प्रश्न 3 कि प्रवृत्ति में रहते सच्चे सेवाधारी कैसे रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर कि जब हम अपने घर को सेवा स्थान समझेंगे तो सेवा भी बहुत प्यार से करेंगे और हमारा वो जो घर है वो घर मंदिर बनता जाएगा। फिर लौकिक प्रवृत्ति में रहकर ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए एक बहुत अच्छी स्मृति, न्यारा और प्यारा। और आज जो हम आपके साथ मुरली रिवीजन करने वाले हैं उसमें बहुत गहराई से आप ये देखेंगे कि कैसे ट्रस्टी बनकर रहें, जिससे हम इस स्मृतियों को बार बार अपने साथ रखें। विशेष आत्माओं की लिस्ट में कौन आ सकता है, इस पे दीदी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, रमेश भाई जी और उषा दीदी का, कि दोनों प्रवृत्ति में रहते थे और बाबा के आज्ञाकारी ट्रस्टी और वारिस बच्चे थे। तो ये विशेषता है कि जो वारिस बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली आज्ञाकारी भी होगा और ट्रस्टी भी होगा। फिर हमने देखा था कि गृहस्थ में रहते रूहानियत की स्थिति रहे, उसके लिए हम क्या अभ्यास करें। तो सपूत बनकर बाबा को सबूत दें, इसका अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाबा जो हमसे चाहता है वो हम करें और करने के बाद बाबा को सबूत दें। और यही बाबा चाहता है कि जब बच्चे बाबा का नाम अपने मुख से, अपने चलन से प्रत्यक्ष करेंगे तो हम बाबा का जो सपना है, जो बाबा ने हमसे एक कहा है कि बाबा को मददगार बच्चे चाहिए, वो हम मददगार बच्चे बनकर सबूत दे सकते हैं। और आज का जो 7वां प्रश्न सिंपल और सैंपल की मुरली में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करना किसको कहते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन न्यारा और प्यारा यहाँ लिखा है। और आज यही मुरली जो आज के दिन आपके साथ रिवीजन करने वाले हैं उसमें आपको गहराई से बताएंगे कि रूहानियत क्या है, रूहानी शक्ति क्या है और रूहानियत हम कैसे अपने अंदर भर सकते हैं। सच्चे सेवाधारी में कौन सा अवगुण नहीं होगा, तो रोब नहीं होगा, वो हम सब ने देखा था और सुना भी था। सेवा करते कभी थकावट नहीं होगी और रूहानियत में रहेंगे तो राहत मिलेगी। तो बार बार आप आज देख रहे हैं रूहानियत शब्द बहुत बार आप सुन रहे हैं, इसलिए आज रूहानियत क्या है और रूहानी शक्ति क्या है इसको गहराई से जानेंगे। और लास्ट में हम सभी कहते हैं अपनी दीदियों को, दादियों को जब हम मिलते हैं कि दादी, दीदी, हम वादा तो करते हैं बाबा से लेकिन हम निभा नहीं पाते। उसके लिए बहुत सुंदर मीरा दीदी ने बताया था कि जितनी दृढ़ता हम पक्की करेंगे, दृढ़ता मतलब अमृत वेले उठकर बाबा से संकल्प करें, कमिटमेंट करें कि बाबा आपने जो कहा है वो हम करेंगे ही। और जब हम करने लगते हैं तो कहीं कहीं हमें त्याग भी करना पड़ता है, सहना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है और मरना भी पड़ता है। तो जो सिंपल और सैंपल की मुरली हमने आपके साथ रिवाइज की थी वो आपके बीच में रखी है। ओके, ओम शांति।